नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो आज हम जापान के एम्परर अखीतो का हाथ डिस्कस करेंगे। इनके हाथ में आप देखेंगे बिल्कुल ही दो शहीद भाग्य रेखा, बढ़िया भाग्य रेखा, बढ़िया सूर्य रेखा और बहुत ही अच्छी बुध रेखा, और तीनों इतनी स्पष्ट हैं कि मिलके एक बड़ा सा त्रिशूल बनाती हैं। इसके अलावा इनकी जीवन रेखा से निकलकर कुछ रेखाएं जो है गुरु पर्वत की तरफ भी जा रही हैं। आप देखेंगे सारी रेखाएं दोष रहित हैं, पर्वत एस्टैब्लिश है, बहुत अच्छी स्थिति में है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ छोटी बड़ी बातें मिस हो सकती हैं, क्योंकि मेरे को ये देखना पड़ेगा कि वीडियो लंबा ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए, ये एम्परर अकीतो का हाथ है। ये जो है जापान के शहंशाह थे 1989 से 2019 के बीच में, मतलब 30 साल ही वाज सर्विंग एज एन एम्परर। और उससे पहले जापान के राजा इनके पिता थे। मतलब जब से इन्होंने जिंदगी में अपने जीवन में आंख खोली तब से इनके पिता जो है एम्परर थे, और उसके बाद 30 साल तक ये खुद जो है जापान के एम्परर रहे। ऐसा क्या है इनके हाथ में, देखिए आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा कि इनके हाथ में ऐसा क्या है। इट्स अ परफेक्ट रॉयल काइंड ऑफ अ हैंड। मोनार्की वाला जो हैंड होता है ना, जो लोग रूल करते ही करते पूरी जीवन भर जिन्होंने रूल किया है, ये उस टाइप के व्यक्तियों का हैंड है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमेशा आपको बताता हूं, गुलाबी हाथ, पिंकिश हैंड। देखिए फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जब ये हाथ को मिलाएंगे तो उंगलियों के बीच में कोई गैप नहीं आएगा। फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट है, ना मोटी है, ना लंबी है, ना छोटी है, ना पतली है, बिल्कुल हाथ के प्रोपोर्शनल है इनके फिंगर्स। देखिए मैं आपको दूसरी पिक में दिखाता हूँ ज्यादा अच्छे से। देखिए कितनी वेल फॉर्म्ड फिंगर्स हैं। क्या इनका जो हाथ है शाइन मार रहा है। ये होता है, मतलब आप दूर से ही हाथ देख के पहचान जाएंगे कि हाथ कितने बड़े व्यक्ति का है। गुलाबी हाथ है, ज्यादा रेखाएं नहीं है, जो रेखाएं हैं वो बहुत जबरदस्त हैं। कोई कटा पीटा आपको दिखाई नहीं देगा, मिनिमम रेखाएं हैं, ब्राउन कलर की रेखाएं आपको दिखाई देंगी। हाथ की लेंथ, हाथ की ब्रॉडनेस सब बिल्कुल अप्रोप्रिएट, सूटेबल, ना ज्यादा ना कम। अब देखिए मैं जल्दी से कवर करता हूं आपको चीजें क्या है। देखिए भाग्य रेखा बिल्कुल स्ट्रेट, बगैर टूटी बूटी, सीधा शनि पर्वत पे जा रही है। ये शनि का पर्वत है हमारा, और यहां से जनरली केतु पर्वत से स्टार्ट होती है भाग्य रेखा। केतु का क्षेत्र होता है ये। तो शनि रेखा, भाग्य रेखा कह लीजिए, इसको इंद्र रेखा भी कहा जाता है वैदिक पामिस्ट्री के अंदर। तो बिल्कुल बगैर टूटे फूटे, बगैर किसी चेन के, बगैर किसी दाग धब्बे के, बगैर किसी तिल के, स्ट्रेट नीचे से स्टार्ट हुई और अपने डेस्टिनेशन तक, अपने एंड तक, यहां तक पहुंच गई। देखिए बगैर किसी डिफॉल्ट के, बगैर किसी इशू के, ये होती है परफेक्ट भाग्य रेखा। रेखाओं का आप इनकी डेप्थ भी देख लीजिए, ना ज्यादा डीप है, ना ज्यादा पतली है। रेखाओं की डेप्थ बिल्कुल एप्ट है। ब्राउन कलर की रेखाएं हैं, ना पतली, बहुत ज्यादा पतली है, ना बहुत ज्यादा मोटी है, ना काली है, ना येलो है, ना ब्लैकिश है, कुछ नहीं। आप देखिए बिल्कुल जो आइडियल कंडीशन होती है रेखाओं का, वो ये होती है कि हाथ पे रेखा विजिबल भी हो और बहुत ज्यादा डार्क भी ना हो। और गुलाबी हाथ के ऊपर, ऐसे हाथ पे जहाँ पे फिंगर्स वेल फॉर्म्ड है, आपके अंगूठा वेल फॉर्म्ड है, ऐसे हाथ के ऊपर ऐसी इतनी विजिबल रेखा भी बहुत शक्तिशाली होती है। नॉर्मल हाथों की लकीरों के हिसाब के कंपैरिजन में 100 टाइम्स ज्यादा फल देती हैं। ठीक है, देखिए कितनी क्लियर कट। ये इनका सूर्य पर्वत है, इसको विद्या स्थान भी कहा जाता है, सूर्य पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, ये इनकी सूर्य रेखा देखिए, आपको बहुत कम हाथों में इतनी परफेक्ट सूर्य रेखा दिखाई देगी भाग्य रेखा से निकलती हुई, और एक जीवन रेखा से निकलती हुई सूर्य रेखा भी ये देखिए यहां से ऐसे जा रही है। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगी आपको। देखिए दो सूर्य रेखाएं, एक भाग्य रेखा से निकल रही है, एक जीवन रेखा से निकल रही है। देखिए इतनी परफेक्टली विजिबल आपको सूर्य रेखा बहुत कम हाथों में दिखाई देगी। ये क्योंकि एम्परर थे, ऐसे हाथ पे ही आपको इस टाइप की चीज दिखाई देगी। ये देखिए जीवन रेखा से स्टार्ट होके निकल के सूर्य रेखा, और भाग्य रेखा से निकलते हुए भी कोई चेन फॉर्मेशन नहीं है, कोई दूसरी लाइन इसको काट नहीं रही है, कोई तिल नहीं है, कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है, कोई कालापन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्लियर कट रेखा है बस, और तभी ऐसा फल मिलता है। देखिए मैं आपको दूसरी पिक में एक और चीज दिखाता हूँ। देखिए मर्करी लाइन भी कितनी क्लियर कट है, कितनी है। ये देखिए मर्करी लाइन भी आपको सीधा मिलती नहीं है इतनी जनरली।
ये देखिए यहाँ पे आपको और क्लियर दिखाई देगा। मतलब देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक चीज फॉर्मेशन बना रहा हूँ। देखिए ये जो है ना, ये टॉप क्लास हैंड की निशानी होती है। देखिए ये भाग्य रेखा, ये आपकी सूर्य रेखा और ये आपकी बुध रेखा। ये देखिए ऐसा लगेगा जैसे किसी ने पूरा एक त्रिकोण बड़ा सा बना दिया हो, डिवाइन हाथ। और इसी हाथ के इसी तरह की रेखाओं का ये जो आपको त्रिशूल टाइप का दिखाई दे रहा है, इसी के डिफरेंट फॉर्मेशन आपको 100 सेलिब्रिटीज के आपको हाथ में दिखाई देंगी। मतलब अगर ये रेखा इतनी बड़ी है नहीं भी है, मान लीजिए भाग्य रेखा आपकी पूरी विजिबल है ऐसे, और सूर्य रेखा मान लीजिए इतनी है ऐसे है, और मरकरी रेखा मान लीजिए इतनी है, हल्की सी ऐसे है, तो भी अप्रोक्सीमेटली ये भी सेलिब्रिटी का हैंड ही बनेगा, बहुत फेमस सेलिब्रिटी का हैंड बनेगा। लेकिन यहाँ तो देखिए क्या फॉर्मेशन हो रखी है लाइंस की। मरकरी लाइन को मैं वापस उसी जगह चलता हूँ। मरकरी लाइन जो है, ये जो मरकरी लाइन है, ये मरकरी का माउंट है, जया स्थान भी बोलते हैं इसको। ये जो मरकरी रेखा है इसको बल रेखा भी बोलते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य रेखा भी बोलते हैं, बल रेखा भी बोलते हैं, बुध की रेखा भी बोलते हैं। ये जब भी हाथ पे होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ, बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, स्पीच बहुत अच्छी, लोगों की बहुत अच्छी स्पीच होती है, बहुत इजीली कन्विंस करते हैं दूसरों को, व्यक्तित्व बहुत अट्रैक्टिव होता है, एकदम से इनका ऑरा ऐसा होता है, आसपास कोई भी होता है इमीडिएटली इनकी तरफ खिंचा चला आएगा। स्पेशली मरकरी की फिंगर लॉन्ग है, मरकरी के माउंट पे एक सीधी खड़ी रेखा भी आपको मिल रही है। अब यहाँ पे इस तरह के हाथ पे जहाँ पे इस तरह का ट्राइन बन जाए, ये देखिए ये जो मैंने भी दिखाया आपको। अब ऐसे हाथ पे आपको ज्यादा और कुछ की नीड भी नहीं है। गुलाबी हाथ, बढ़िया फिंगर्स फॉर्म्ड हो रखी है, अंगूठा बढ़िया फॉर्म्ड है, ब्राउन कलर की रेखा है, लिमिटेड रेखा है, ठीक है, ज्यादा रेखा भी नहीं है। ये पूरी परफेक्ट मरकरी लाइन विजिबल है, सूर्य रेखा विजिबल है, एक नहीं है दो विजिबल है। भाग्य रेखा बगैर टूटी फूटी सीधा चलेगी, अब जरूरत भी नहीं है कुछ और, परफेक्ट हैंड। ये माइंड लाइन देखिए, जनरली मैंने ये जो माइंड लाइन ये नीचे जो इनकी आती है, इसको मस्तिष्क रेखा भी बोलते हैं, इसको धन रेखा भी बोलते हैं, इसको जो है मैत्री रेखा भी बोलते हैं वैदिक पामस्ट्री में। जनरली अगर बाकी ये सब साइन नहीं है, हाथ गुलाबी नहीं है, तो ये डिप्रेशन दे देगा। लेकिन ऐसे हाथ के ऊपर ये जो है इंसान को बहुत सेंसिटिव बना देगा। ही वुड बी अ पीपल्स मैन, लोगों की मन की भावनाएं समझ लेंगे। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में बताया था, जिसमें बराक ओबामा का हाथ लिया था मैंने, जिसमें मैंने दलाई लामा का लिया था, अब्दुल कलाम जी का हाथ लिया था, जिसमें चंद्र पर्वत से निकल के एक रेखा भाग्य को जैसी ज्वाइन करती है। यहाँ पे वो चीज नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो उनकी माइंड लाइन है नीचे जो जा रही है चंद्र पर्वत की तरफ, ये काम वही कर रही है जो जनरली चंद्र पर्वत से निकलती ही रेखा जो भाग्य रेखा को ज्वाइन करती है, जो काम वो करती है वही रेखा काम इनकी जो है ना, ये धन रेखा या आपकी मैत्री रेखा या ये मस्तिष्क रेखा कर रही है। ये बेसिकली आपको आत्मशक्ति दे रही है, विचारों में स्टेबिलिटी दे रही है। कितनी भी खराब परिस्थिति आए, व्यक्ति डोलता नहीं है, व्यक्ति हिलता नहीं है। दो इनके जीवन में खराब परिस्थिति नाम की थोड़ी कमी थी, क्योंकि शुरू से ही रॉयल्टी में पैदा हुए, पले बड़े और बाद में एम्परर बने। लेकिन ये जो है इंसान को बहुत सेंसिटिव बनाती है, क्रिएटिव बनाती है, मानसिक शक्ति देती है, व्यवहार कुशल बनाती है, और इसके फायदे ही फायदे हैं। लेकिन नॉर्मल हाथों में इतनी नीचे तक जाएगी तो वो रेखा अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन यहाँ पे उसका इस रेखा का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और देखिए जीवन रेखा से निकल के एक रेखा गुरु पर्वत की तरफ स्ट्रेट, ठीक है ना। ये आपको इतना कॉमन फैक्टर मिलेगा। मैंने बराक ओबामा जी के हाथ पे भी आपको दिखाया था, प्यूटिन जी के हाथ पे भी ये चीज देखी थी हमने, अब्दुल कलाम जी के हाथ पे भी देखी थी हमने डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पे भी ये चीज देखी थी। ये इस तरह से जीवन रेखा से निकल के कोई रेखा सीधी अगर गुरु पर्वत के क्षेत्र पे, पितृ स्थान पे, गुरु पर्वत को पितृ स्थान भी बोला जाता है, वहां अगर जाती है तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस, हाई पोजीशन, बहुत एम्बिशियस, हर चीज देती है जीवन में, तमाम सुखों, ज्ञान बहुत देती है, व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है, ठीक है, विजडम बहुत होती है व्यक्ति के अंदर। ऊपर से देखिए इनके यहाँ पे जो है ना, ये काम हस्तिका रेखा भी मौजूद, शनि पर्वत पे सीधी खड़ी रेखा। ऊपर से देखिए ये इनका जो हार्ट लाइन है, जिसको हम बंधन रेखा भी बोलते हैं वैदिक पामस्ट्री में, ये देखिए ये जो रेखा है ये बंधन रेखा कहलाती है। इसको हार्ट लाइन भी बोलते हैं, हृदय रेखा भी बोलते हैं। यहाँ से कोई लाइन निकल के अगर ये ऐसे ज्वाइन करती है, और ये लाइन यहाँ से आ रही है एक्चुअली, अब दूसरे पिक में देखेंगे, ये देखिए यहाँ सूर्य रेखा से निकल के ये रेखा जो है भाग्य रेखा को ज्वाइन कर रही है। मतलब राजयोग की अति है यहाँ पे। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अगर कोई मान लीजिए किसी से भाग्य रेखा है, ठीक है, उसको रेखा निकल के ऐसे कोई रेखा जाती है सूर्य माउंट के ऊपर,
कोई रेखा मरकरी के माउंट पे चली जाती है, मान लीजिए किसी की सन रेखा है, सन रेखा से निकल के कोई रेखा शनि पर्वत पे चली जाए, बुध पे चली जाए, ये सब राजयोग हैं, ये सब राजयोग की कैटेगरी में आता है। और इनके हाथ में वो राजयोग आपको दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरह से सूर्य रेखा से निकल के, एक तो दो सूर्य रेखा, ऊपर से एक रेखा निकल के भाग्य रेखा को ज्वाइन कर रही है। फेम, यश, वेल्थ, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, रेपुटेशन, हाई रेपुटेशन, ठीक है, सब दे रहे हैं। देखो हार्ट लाइन भी देखिए इनकी आप, हृदय रेखा जो होती है जनरली जितनी स्ट्रेट होके शनि माउंट के नीचे एंड होगी उतना बढ़िया, वो भी राजयोग होता है। और उसके अंदर से एक छोटी छोटी ब्रांचेस निकल के गुरु के पर्वत की तरफ चली गई तो और भी बढ़िया, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो और बढ़िया। ये बेस्ट काइंड ऑफ आपकी हृदय रेखा होती है या बंधन रेखा होती है। यहाँ से रिलेशनशिप भी देखी जाती है, बंधन का नाम ही बंधन है, रिलेशनशिप में बंधन है बेसिकली, ठीक है ना। आप रेस्पॉन्सिबल हैं किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, अपने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पिता के लिए, माता के लिए, आपके स्पाउस के लिए, आपके बच्चों के प्रति। तो व्यक्ति में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की कितनी क्षमता है, क्या कैरेक्टर है व्यक्ति का, ये हम इस सब हार्ट लाइन से देखते हैं, इस हृदय रेखा से देखते हैं, बंधन रेखा से देखते हैं, ठीक है। जीवन रेखा भी देखिए बिल्कुल निर्दोष अपनी बनी हुई है। यह मैं बता दूं, यहाँ पे अपने हर वीडियो में बोलता हूं, जीवन रेखा यहां से स्टार्ट होती है। ये सब लोग बोलते हैं लेकिन ये गलत है। जीवन रेखा को आपको बेस ऑफ द पाम से लेना है, यहां से स्टार्ट होती है, यहां एंड होती है। जनरली आपको हर बुक में यही मिलेगा, हर मोस्टली वेबसाइट पे दिखेगा मिलेगा कि जीवन रेखा यहां से स्टार्ट होती है, लेकिन ये सरासर गलत कॉन्सेप्ट है, आपकी पूरी गणना गलत हो जाएगी। ये नहीं होता, इसको कृपया करके ध्यान दीजिएगा इस चीज के ऊपर। जीवन रेखा को आत्मा रेखा भी बोलते हैं, रोहिणी रेखा भी बोलते हैं, पितृ रेखा भी बोलते हैं, इसके कई नाम हैं, ठीक है। अंगूठा देखिए, ये होती है फल रेखा, ये बीड बनती दिखाई दे रही है आपको, ये भी एक सक्सेस की और खुशहाल जीवन की निशानी होता है। यहाँ पे फल टाइप का बनता है, जैसे चावल का दाना होता है, बीट का फॉर्मेशन होती है जो, ये 30-40 प्रकार की होती हैं। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि इसका क्या रिलेवेंस है। और यहाँ पे इनके यहाँ पे फल रेखा के ऊपर दो फल रेखाएं देखिए, एक और ऊपर उसके एक और रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका भी, ये भी बहुत ऑस्पिशियस होती है, राजयोग देने वाली रेखा होती है। मैं अलग से वीडियो लूंगा, जब थंब का बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि ये मल्लिका रेखा जो होती है, ये आपका फल रेखा होती है। यहाँ पे किसी किसी की रति रेखा होती है, मधुर, मंडल रेखा, मंड रेखा, यहाँ पे सब रेखाएं होती हैं। ये इसका सबका रेलेवेंस होता है। मैं किसी और हाथ में कहीं दिखाई देगी तो या मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इनके ऊपर। यहाँ पे वज्र रेखा होती है, केसर रेखा होती है, ये रिपु रेखा होती है, सबके अलग अलग मतलब होते हैं। थंब अपने में पूरी की पूरी साइंस है, एक अलग से लूंगा मैं। बाकी इनके हाथ पे देखिए माउंट सभी एस्टेब्लिश हैं, ना ज्यादा उठे हैं ना ज्यादा दबे हैं। मरकरी का माउंट हो जय स्थान हो, सूर्य का माउंट हो विद्या स्थान हो, शनि का माउंट हो भाग्य स्थान हो या मातृ स्थान हो, या गुरु का माउंट हो पितृ स्थान हो, सारे ही वेल एस्टेब्लिश हैं, लाली मल लिए बैठे हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।